जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में बात करेंगे, जो आज अपने ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं। काजी फाइज ईसा अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस में खिताब में उन्होंने वाज़ेह किया कि जज कागज़ और कानून पर चलते हैं। एक कागज़ में एक पार्टी के लिए फ़ायदा होता है और दूसरे के लिए नुकसान। सच क्या है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। वाज़ेह किया कि हो सकता है कि बेपनाह फैसले गलत भी किए हों। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से सुबकदोश होने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और दीगर 16 जजेस, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एच नाइक, वकला और दीगर शख्सियात शरीक हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और अहले खाना ने भी तकरीब में शिरकत की। रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अथर मिन अल्लाह रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में हाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए वाज़ेह किया कि हो सकता है कि उन्होंने बेपनाह गलत फैसले किए हों। सच क्या होता है ये तो अल्लाह ही जानता है। हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाजा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 17 सितंबर 2023 को 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाया था। उनके रुखसत होने के बाद नए चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी हफ्ते को हल्फ उठाएंगे।